सॉलिड स्टेट मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट को तीन तरह से कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। एक मेटल जो आप लोग सुना है, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। आई रिपीट, आप कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है और एक सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। इंसुलेटर मतलब क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फ्लो कहां से होगा? और सेमीकंडक्टर जो ये चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो कभी फ्लो नहीं होगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और इसीलिए इसका नाम पड़ा सेमीकंडक्टर। मतलब कुछ कुछ कंडक्टर की तरह और कुछ कुछ इंसुलेटर की तरह। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होता है उसका मेजरमेंट करने का एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, जो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट में हमसे पढ़ा है। कंडक्टिविटी किससे इंडिकेट करते हैं? फॉर्मूला किसी को याद है कंडक्टिविटी का? याद है, होता है एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। एग्जाम में इसका डिराइवेशन भी आता है, पढ़ाएंगे। जो नहीं पढ़े वो बैकअप क्लास स्टार्ट होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। सिंपली अभी इस चैप्टर में समझो, कंडक्टिविटी मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाए, और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल को रेजिस्टिविटी कहते हैं। 1/ρ मतलब करंट का फ्लो को अपोज करेगा, वो रेजिस्टिविटी। तब सोच के बताओ, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा या कम? कम होगा, अपोज कम ना करता है। कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा। सोच समझ के कम ज्यादा बोलना है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करता है तो कंडक्टिविटी ज्यादा, या ये बोलो कि अपोज कम होता है तो रेजिस्टिविटी लो। और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बहुत कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। अगर हमको कंडक्टिविटी पता हो गया कि 1/2 तो रेजिस्टिविटी उसका उल्टा कर दो। मतलब कोई एक अगर याद रहेगा तो अगला निकल जाएगा ना। तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी ना बहुत ज्यादा होता है और ना बहुत। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी कंडक्टर से कम या ज्यादा? सोच समझ के बोलोगे। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी कंडक्टर से कम या ज्यादा? ज्यादा। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी ज्यादा। और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम या ज्यादा? कम। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका? उससे कम कंडक्टिविटी, और सबसे कम कंडक्टिविटी इंसुलेटर का। ऐसी का उल्टा बोल दो तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो किसका कितना कंडक्टिविटी का रेंज होगा ये एनसीईआरटी में दिया है, हम लोग को याद करना है। किसका कितना रेंज होगा, कि 2 से 5 होगा, कोई 5 से 10 होगा, वो हमको एनसीईआरटी से याद करना है। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। अब आते हैं कुछ और बात पर। तो कंडक्टर ऐसा एलिमेंट होता है जिसके आखिरी के शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो दे देगा, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो भी डोनेट कर देगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो भी डोनेट कर देगा।
वो मेटल्स होता है जिसके आखिरी के शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है जनरली। और इंसुलेटर वो होता है जिसके आखिरी के शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 ले लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो तो और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो, ताकि ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर सके। लेकिन एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है केवल इतना क्राइटेरिया काफी नहीं है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए, और भी क्राइटेरिया है। क्या क्या है हम लोग देखेंगे। तो आते हैं अब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में। इतना जो है ना ये जीके टाइप है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं था। किसका क्या रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी होता है, ये नेचुरल है, बुक में दिया है, हम लोग को याद कर लेना वैल्यू सब। अब थोड़ा समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या है। तो देखो सेमीकंडक्टर में दिक्कत यह है कि इसके आखिरी के शेल में ना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ना 3 होता है, बल्कि तो ये ना दे पाता है इलेक्ट्रॉन ना, अगर 3 होता तो बोलता 5 लेने से अच्छा है 3 दे दो। अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी के सेल में 6 होता तो 6 देने से अच्छा है कि 2, लेकिन इसके आखिरी के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 का अंग्रेजी होता है टेट्रा। बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, और टेट्रा मतलब होता है 4। तो सेमीकंडक्टर टेट्रा वैलेंट होता है, ग्रुप 14 में लाई करता है। किसमें लाई करता है, इसके आखिरी के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। 4 होने के कारण या ना इलेक्ट्रॉन देता है, ये शेयरिंग कर देगा। जैसे Na प्लस NaCl का क्या है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na प्लस बन गया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है, वो लोग NaCl आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहां ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन, बल्कि जर्मेनियम 4 जर्मेनियम के साथ मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। जर्मेनियम 4 जर्मेनियम के साथ मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। खैर यहां तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एक और जर्मेनियम आएगा। एक जर्मेनियम कितना जर्मेनियम को बुलाया और एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ क्या कर दिया, शेयर। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया ना, 2, 4, 6, 8। तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड बना, तो शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, तो टेट्रावैलेंट होता है सेमीकंडक्टर और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होता है, कमजोर बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एट 0 केल्विन का बात करें, जैसा कि अभी दिख रहा है, नो कोवैलेंट बॉन्ड्स, नो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। एक भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है। कितना टेम्परेचर पर, यह टेम्परेचर एग्जाम में पूछता ऑब्जेक्टिव। 0 केल्विन पर एक भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटा हुआ, तो टूटा हुआ नहीं है तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज फ्री, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, ये कैसा बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है 1 नंबर का,
एट व्हाट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर? आंसर होगा 0 केल्विन। सीबीएसई में आ चुका है ये सवाल कि किस टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो आंसर क्या होगा 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर किसके तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह सेमीकंडक्टर बिहेव करता है 0 केल्विन पर। अब अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें, क्या कर दे हाई? आपको अगर याद होगा तो आपको हम पढ़ा चुके चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन चलो हम दोबारा पढ़ा दे रहे हैं। बोले थे कि चैप्टर 14 में एक बार और पढ़ा देंगे। अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें, अब ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, क्या कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कोवैलेंट bonds are weak bonds. At higher temperature, क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। हायर टेम्परेचर पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन increases conductivity. Now it behaves like, अब ये कैसा बिहेव करेगा? It behaves like conductor. That is why we call it, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। इसलिए हम लोग इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो ये आपको करंट चैप्टर 3 में पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। सेमी कंडक्टर किस ग्रुप में लाई करता है? ग्रुप 14 में लाई करता है। कैसा वैलेंट होता है? टेट्रावैलेंट होता है। आखिरी के ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 होने के कारण ना ये इलेक्ट्रॉन देता है बल्कि शेयरिंग कर लेगा। एक जर्मेनियम 4 जर्मेनियम बोला करके एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, नो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो कैसा बिहेव करे? इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? कैसा बॉन्ड होता है? कैसा बॉन्ड होता है? तो वीक बॉन्ड होने के कारण जब टेम्परेचर हम क्या कर देंगे? हाई, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेगा? और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बढ़ा देगा ना। कंडक्टिविटी बढ़ा देगा तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर। इट बिहेव्स लाइक, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी, कि लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, और हाई टेम्परेचर पे किसके तरह बिहेव कर रहा है? तो बताओ, एक जर्मेनियम कितना जर्मेनियम से बॉन्ड बनाया, और सबसे कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर कोवैलेंट बॉन्ड से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया ना। और अब हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को क्या कराएंगे? राइज कराएंगे, या रूम टेम्परेचर पे भी चले जाए तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेगा?
इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ पे खाली जगह बनेगा ना, और इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं होल। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, वोइड बोलते हैं केमिस्ट्री में। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? होल कहते हैं, होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो कर देगा। क्या शो कर देगा? तो बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? घटा। रेजिस्टेंस मतलब विरोध होता है, करंट के रास्ते में विरोध। यहां तो करंट बढ़ ना गया, मतलब विरोध घट गया। तो आपको हम पढ़ाए थे चैप्टर 3 में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, in case of semiconductor when temperature increases, covalent bond breaks. Covalent bond breaks, electrons become free. Electrons become free, conductivity increases. Conductivity increases, resistivity decreases and resistance decreases, and vice versa. So when the temperature increases, resistance of semiconductor decreases. तो सेमीकंडक्टर वो होता है, अभी हम नाम का मतलब क्लियर कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर नाम का है पढ़ा, क्या कि कभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है तो कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेमीकंडक्टर। अब आप देख सकते हैं, क्या इसमें किसी तरह का कोई मिलावट है? कि प्योर जर्मेनियम है, खाली जर्मेनियम जर्मेनियम है, कोई मिलावट? तो इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग इसको? प्योर सेमीकंडक्टर। अब अगर हम एक बार फिर से पढ़ें तो एक जर्मेनियम कितना जर्मेनियम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया? तो एक जर्मेनियम 4 जर्मेनियम के साथ मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लिया। एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लिया। अब एक काम करते हैं, अगर कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाए पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री ना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक ना करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए काम कर दे। तो एक काम करो, ये जर्मेनियम को बोलो तुम निकलो यहां से। तो जर्मेनियम जब जाएगा तो अपने जगह पर 4 को जगह खाली छोड़ देगा। अरे चारों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, ग्रुप 14 वाला चारों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब इस ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को थोड़ा मिलाओ। तो मान लो एग्जांपल में ले लेते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस होता है पेंटावैलेंट। क्या होता है? वो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? एक तो यहां बैठ गया, 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 और एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, खाली है ना। और ये कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। और ये कंडक्टिविटी क्या करेगा? बढ़ा देगा। कितने लोगों को दिखा कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा? यही ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी क्या कर गया? बढ़ गया। तो एक बात बताओ, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में किसमें बोला? हम लोग ये मिलावट मिला दिया ना, मतलब ग्रुप 14 में किसको मिला दिया? ग्रुप। अच्छा, पिछला वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि होल ज्यादा है? कितने लोगों को दिख रहा है? बराबर है। कुछ लोगों को लगता है कि ना होल तो एक तो है, इलेक्ट्रॉन इतना है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जहां बैठा है वो होल पे बैठा है, ऐसे सोचना है। ये नहीं सोचना है कि होल इक्केटो है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जहां बैठा है वो होल पे बैठा है। तो इसमें होल कितना है? एक। इलेक्ट्रॉन बैठा है ना यहाँ पे, होल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना होल है?
और 8 होल और 8 इलेक्ट्रॉन भी है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि होल ज्यादा? प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि होल ज्यादा? दोनों का संख्या। प्योर सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक, क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या और होल का संख्या दोनों, एग्जाम में पूछता है रेशियो बताइए तो 1:1। एग्जाम का सवाल बोलो। प्योर सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी का रेशियो क्या होगा? आंसर बोलो। दोनों बराबर होगा। प्योर में जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ही होल का संख्या होगा। रेशियो 1:1 होगा। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि इसमें कौन ज्यादा? होल गिनो। 2, 2, 4, 2, 6, 2। इन लोग को नहीं काउंट कर रहा है, हम उसी को काउंट कर रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो होल कितना हो गया? बोलो। 2, 2, 4, 2, 6 और 2। इलेक्ट्रॉन गिनो। 8 और 1। कौन ज्यादा? निगेटिव ज्यादा कि पॉजिटिव ज्यादा? तो इसको बोलेंगे निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। शॉर्टकट में बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? बोलो। जब ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को मिला देंगे तो जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा वह निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होगा, जिसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। बताओ यहां मेजॉरिटी में कौन है? ज्यादा संख्या किसका है? तो मैं एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, आईटी और मेडिकल तक में आता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में कौन होगा? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होगा। और माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में कौन होगा? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में होल्स होगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होल के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या होल के मुकाबले बहुत। तो बोलोगे सर यहाँ तो 9 और 8 ही है, सिर्फ ये हम तो एक दिखा रहे हैं ना। ये पूरा का पूरा दीवार भर दो, पूरा रूम भर दो, मतलब पूरे दीवार पे लिखते चले जाओ ऐसे, तो हर एक के पास एक एक ज्यादा बचेगा तो संख्या बहुत ज्यादा ना हो जाएगा। कैटिनेशन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का संख्या होल के मुकाबले बहुत। किस सेमीकंडक्टर में? एन टाइप सेमी कंडक्टिविटी बढ़ गया। किसके मुकाबले? प्योर के मुकाबले इसका कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ ना। अच्छा, मिलावट गलती से हुआ कि जानबूझ के किया? जानबूझ के मिलावट क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। पूछता है एग्जाम में डिफाइन डोपिंग। कीमत लिख देना, सुइया देना को डोपिंग बोलते हैं। कुछ लोग डोपिंग लेता है, सुने होंगे, ड्रग्स वगैरह लेता है गेम में जीतने उतने के लिए। तो डोपिंग क्या होता है? जानबूझ करके मिलावट करना। जानबूझ करके कहां मिलावट करना? प्योर सेमी कंडक्टर में, ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जानबूझ के का अंग्रेजी होता है डिलिबरेट। तो बोलो, डोपिंग इज द डिलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। समझ में आया क्या बोले? और जिसको मिलाएंगे उसको बोलते हैं डोपेंट।
पेंट, ये हो गया फोस्फोरस को बोलेंगे डोपेंट, मतलब जिसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोपेंट। फोस्फोरस कहलाएगा डोपेंट और ये होगा पेंटावैलेंट डोपेंट। क्या होगा, क्या होगा, पेंटावैलेंट डोपेंट। फोस्फोरस क्या कहलाएगा, पेंटावैलेंट डोपेंट। समझ में आया। और जो सेमीकंडक्टर तैयार हुआ इसको बोलेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये कैसा सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो पिछला प्योर सेमी कंडक्टर था और ये इम्प्योर, और इम्प्योर का एक टाइप है ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर। यहां तक समझे। एक हुआ प्योर सेमी कंडक्टर, कोई मिलावट नहीं, और उसमें कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और एक हुआ इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें अगर कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो मिलावट करेंगे और ग्रुप 15 वाले को मिला देंगे ताकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच जाए और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो कर दे। हम चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो ग्रुप 16 को मिला देंगे। दिमाग में आता 16 काहे नहीं मिलाएंगे, 2 तो फ्री हो जाएगा एक साथ। देखो मान लो कि हमको 20 से इसको हटा दिए, सुरभि को हटा दिए 20 से, पतला जाएगा। अब वहां पे जाके हम एडजस्ट होना चाहें तो हो पाएंगे नहीं। मतलब साइज हम लोग क्या रखते हैं, आसपास का साइज, क्या रखते हैं, आसपास का साइज रखते हैं। तो ग्रुप, अब पता है ना कि आपका साइज वेरी करता है, जैसे हम मूव करते हैं तुम्हारा साइज वेरी करता है ना। सुनो ना, छोटा होता जाता है केमिस्ट्री में, और नहीं सुनो तो जान लो कि साइज वेरी करता है। तो अगर 14 के बगल में 16 को रखेंगे तो वहां पे वो एडजस्ट, तो 14 के बगल में या तो 15 को रखेंगे, 13 को रखेंगे अगल बगल का। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करना है तो 2 जगह मिलावट करेंगे। कितना जगह, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो इलेक्ट्रॉन मेरे मर्जी से ना फ्री हो रहा है। और यही अंतर है इलेक्ट्रिक में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। दिमाग में आता है इलेक्ट्रिक अलग है इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, कहां अंतर है। तो ये इलेक्ट्रिक ये हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तार में, ये हमको पता नहीं है। इसका संख्या फिक्स है, नेचर बना दिया है, पता तो है, मतलब हम डिसाइड नहीं किया। पता नहीं का मतलब हम डिसाइड, मतलब ये नेचर बना दिया है कि कॉपर के तार में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, अल्युमिनियम के तार में इतना, अब बहुत ज्यादा होता है, 10 का पावर 28 का ऑर्डर होता है। आप लोग देखे थे इलेक्ट्रिक करंट में। तो कॉपर अल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत, लेकिन यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन का संख्या हम ना कंट्रोल कर रहे हैं। हम चाहेंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, हम चाहेंगे तो 5000 होगा, 10000 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल में वो मेरे कंट्रोल में कितना भी रेजिस्टेंस लगा दोगे तब भी वो उतना कंट्रोल। इसीलिए मोबाइल वगैरह का बैटरी बहुत नाजुक होता है, उसको डायरेक्ट चार्ज नहीं मार देते, सीधे प्लग खोस दिया, बीच में वो डीसी होता है, सुने हो डीसी होता है, डीसी चार्जर होता है। या लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी इसमें एक डीसी एक लगा एडेप्टर लगा होता है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। डायरेक्ट उतना ज्यादा करंट का फ्लो करा देंगे तो डाटा बर्बाद हो जाएगा, समझे, करप्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर है, पूछता तो एग्जाम में नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है। नया सवाल के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक के केस में इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल मेरे हाथ में, इलेक्ट्रॉनिक के केस में इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल का फ्लो हम लोग के हाथ में है। हम चाहते 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो 10 को डोपिंग कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का कौन सा सेमीकंडक्टर, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक। चल एक बार फिर देखते हैं।
मान लो ये जर्मेनियम है, एक जर्मेनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 टेट्रावैलेंट होता है ना, और एक जर्मेनियम कितना जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा मिलकर के, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना। तो एक जर्मेनियम 4 जर्मेनियम के साथ मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। अब एक काम करो, ये जर्मेनियम को उड़ा दो, जाएगा तो अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, 4 तो होल छोड़ेगा। अरे छोड़ा, अब यहां पे ला करके अल्युमिनियम को रख दो, मतलब ग्रुप 14 में ग्रुप 13 को ला के रख दो। ग्रुप 14 में ग्रुप किसको ला के रख दो, तो अल्युमिनियम अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 1 2 3। बताओ, एक जगह खाली रह गया, होल हो गया, ये एक्स्ट्रा होल हो गया, वहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और यहाँ एक्स्ट्रा होल के कारण क्या हुआ कि यहां का इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला गया, या कहीं का भी रैंडम इलेक्ट्रॉन खाली जगह है कूद गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो अपने जगह पे होल बना देगा और यहां का जगह भर दिया। फिर ये वाला यहां कूद गया, ये यहां कूद गया, तो अपने जगह पे खाली जगह बना दिया। तो बताओ मोशन स्टार्ट हो गया कि नहीं? कितने लोगों को दिखा? कंडक्टिविटी बढ़ गया कि नहीं? अरे दिखा, कितने लोगों को दिखा कंडक्टिविटी बढ़ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण कि एक्स्ट्रा होल के कारण? एक्स्ट्रा होल के कारण। पॉजिटिव ज्यादा कि निगेटिव ज्यादा? अरे होल पॉजिटिव ना है, इलेक्ट्रॉन का वैकेंट स्पेस, तो पॉजिटिव ज्यादा, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन टाइप? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लिख लोगे अपने से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ, और जिसको मिलावट किया इसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। और ये 3 वाला है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राई वैलेंट डोपेंट। क्या बोलेंगे? और 5 वाला होता तो डोपेंट कितना तरह का? एक ट्राई वैलेंट और एक ट्राई वैलेंट और एक, समझ में आया? और डोपिंग करने के और मिलावट के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो देखो इतना देर में क्या पढ़ा हम लोग, सुन लो। सॉलिड स्टेट कितना तरह का होता है? 3, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब उन लोग का रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी याद करना है। सेमीकंडक्टर भी कुछ कैटेगरी में बांटा हुआ है कि एलिमेंटल, क्या हुआ? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एलिमेंट है। और एक हुआ कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड सुने हो केमिस्ट्री में? कंपाउंड जैसे गैलियम आर्सेनिक, मिलावट कर दिया गैलियम और आर्सेनिक का, तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड में भी ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, सुनाई दिया? तो ये सब एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया है, कहां दिया बता देंगे, लिखना है कॉपी में और याद कर जाना है। समझने का चीज उसके बाद स्टार्ट हुआ था कि सेमीकंडक्टर वो होता है जो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है और लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन फ्री, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। टेम्परेचर जब हाई करते हैं तो कुछ बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इट बिहेव्स लाइक बोथ, सो इट इज कॉल्ड सेमी। और अगर सिर्फ ग्रुप 14 रहा तो प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन इंट्रिंसिक का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाए पड़ेगा। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने के प्रक्रिया में वो मेल्ट करने लगे, पिघलने लगे, तो कोई ऐसा उपाय निकालना है कि पिघले भी नहीं और इलेक्ट्रॉन भी,
तो मिलावट करेंगे, या तो ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को मिला देंगे, या ग्रुप 14 में ग्रुप और मिला करके कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे, या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बढ़ा देंगे या एक्स्ट्रा होल के हेल्प से बढ़ा देंगे, और इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी। और मिलावट करने का जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं डोपिंग। कितने लोग समझे? इतना समझे? तो एनसीईआरटी खोलो।